हेलो गाइस, दी 10 मिनट के शो में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी जी के जीएस में 40 में से 40 स्कोर करने के लिए आपको 2024-2023 में आए हुए सभी क्वेश्चनों को एक बार जरूर पढ़ना होगा, जिससे कि आपको कम से कम 40 में से 30 से 35 स्कोर करने में बहुत आसानी होने वाली है। क्योंकि जितने भी एसएससी के क्वेश्चन आते हैं वो अपने पुराने पीवाईक्यू से ही उठाते हैं, और सबसे ज़्यादा एसएससी अपने पुराने जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको जरूर उठाता है। तो यदि आप पूरे पीवाईक्यूज लगाते हैं तो आप जी के जीएस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम 10 मिनट के शो के अंतर्गत आपके एसएससी जीडी की 2024 जितनी भी शिफ्टों में पेपर हुए उन सभी का आपको 10 मिनट के अंदर जी के जीएस का पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। आप देख सकते हैं यह 20/2/2024 यानी 20 फरवरी 2024 की एक शिफ्ट है, जो कि 9 से 10 बजे की आपकी शिफ्ट का पेपर है, और यह 2024 का एग्जाम हुआ था उसी की आंसर की है। तो यदि आप पीवाईक्यूज पूरा कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, बी आरबीआई, सी नाबार्ड और डी एसईबीआई। तो इसका करेक्ट उत्तर आप देख सकते हैं नीति आयोग। 2015 में भारत की योजना आयोग के स्थान पर आपकी नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और यह 20/2/2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं, जब मेडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? ऑप्शन नंबर ए 36, बी 29, सी 63 और डी 47। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 63। जब मेडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? ऑप्शन नंबर ए रवनीत कौर, बी लीना नायक, सी नैना लाल किदवई और डी शांति। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका रवनीत कौर। आपको यह क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि यह आपका सीपीओ 2018 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में आईएएएफ विश्व चैंपियन 1957 से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। मतलब जो आपकी आईएएएफ है 1957 के बाद से विश्व चैंपियन की तरह एक कंपटीशन बन गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला या वाली पहला गायक या गायिका है? और ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन, बी ए आर रहमान, सी आर डी बर्मन और डी आपका एम एस सुब्बा लक्ष्मी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी एम एस सुब्बा लक्ष्मी। आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। और जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पिछली कुछ वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी में पूरे रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नए रखते हैं, जैसे कि आपके 40-20 नंबर की जीके आपकी आने वाली है, तो उसमें से कम आपके 15 से 16 पीवाईक्यू से उठाए जाएंगे, और 4 क्वेश्चन ही आपके जो कि करंट अफेयर्स के होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिहार के मुख्यमंत्री, बी केरल के मुख्यमंत्री, सी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डी आपका झारखंड के मुख्यमंत्री। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मई 2023 में भयमुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए घासीदास, बी हरिदास, सी ज्योतिराव फुले और डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिरजू महाराज से है, और मैं आपको बता दूं ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, नायक और भारत में कथक नृत्य के लिए कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी आगरा, सी हैदराबाद और डी ग्वालियर। क्वेश्चन आपसे यह पूछना चाहता है कि पंडित बिरजू महाराज सरल भाषा में बता दूं कहाँ से, मतलब किस शहर से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा किया कीजिए। भारतीय संविधान, बी न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, सी न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, सी यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, और डी न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है भारतीय संविधान। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है आपका संविधान, भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी फुटबॉल और डी है आपका हॉकी। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका हॉकी। रंगास्वामी कप आपका हॉकी से खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं खालिस्तान वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें? ऑप्शन नंबर ए 2 से 6, बी 6 से 14, सी 4 से 14 और डी 6 से 12। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 6 से 14। भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अनुसार माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बैडमिंटन के खेलों की शुरुआत और जब स्कोर बराबरी होता है शुरुआत में, और जब स्कोर बराबरी होता है तो सर्वर बाई ओर के सर्वर कोर्ट से सर्वर करता है। और दूसरा कथन है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्वर्स कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधायक
विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर ए आधी, 2 एक तिहाई, 3 एक चौथाई और 4 दो तिहाई। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा एक तिहाई। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में उड़ीसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर 1 एलम इंदिरा देवी, 2 सुरूपा सेन, 3 डॉक्टर अरुणा मोहंती और 4 अखम लक्ष्मी देवी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सुरूपा सेन। भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरांस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? स्टैटिक का आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बरली और कोंकड़ा, दूसरा मुंडा, सी गोंड और भील और चौथा संथाल। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बरली और कोंकड़ा। हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो कि आपका जनजाति बरली और कोंकड़ा के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा शैली, 2 संस्कृत शैली, 3 पाली शैली और चौथा सिंधु शैली। शैली से आपके क्वेश्चन बनते हैं तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सिंधु शैली। उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली सिंधु लिपि है। अब आते हैं हम नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर। जैसे कि आपको पता है 20/2/2024 की हमने फर्स्ट शिफ्ट तो कर ली। अब दूसरी शिफ्ट जो कि आपकी 11:30 से 12:30 तक थी उसके क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दूसरी शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खालिस्तान प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। ऑप्शन नंबर 1 अधिनायकवादी पूंजीवाद, 2 पूंजीवादी, 3 अराजकतावाद और चौथा समाजवादी। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 समाजवादी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? आपके पहले जनरल बिपिन रावत थे और दूसरे जो हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसे आप नाम याद रखना क्योंकि ये दूसरे सीडीएस हैं। पहले का तो मैंने आपको नाम बता दिया और ये पूछ लेता है जनरल अनिल चौहान आपके दूसरे सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस अकेडमी स्टाफ सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए भूषण रामकृष्ण गवई, दूसरा संजीव खन्ना, तीसरा संजय किशन कौल और चौथा एस अब्दुल नजीर। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एस अब्दुल नजीर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी इसे 1952 में तत्कालीन खालिस्तान भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था जिसके पहले अध्यक्ष डीपी राजमन्नार थे। ऑप्शन नंबर ए कला मंत्रालय, दूसरा शिक्षा मंत्रालय, तीसरा नृत्य मंत्रालय और चौथा परिवहन मंत्रालय। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? ऑप्शन नंबर ए मुद्रा जारी करना, बी आखिरी कर्जदाता। तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और 2 मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता दोनों रिजर्व बैंक के कार्य हैं। स्टैटिक जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए शहनाई, 2 तबला, तीसरा बांसुरी और चौथा घाटम। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बांसुरी। पन्नालाल घोष आपके बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं और ये कई शिफ्टों में पूछा गया था। आगे जब हम नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने खालिस्तान को भारत के संविधान को अपनाया, ये आपसे पूछ लेता है डेट आपसे। ऑप्शन नंबर 1 26 जनवरी 1950, दूसरा 26 नवंबर 1949, तीसरा 15 अगस्त 1947 और चौथा 24 जनवरी 1950। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कम्बालों और खालिस्तान अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत, बी पश्चिम भारत, सी पूर्वी भारत और डी उत्तर भारत। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कम्बलों और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में वैनालू पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी तेलंगाना, सी पश्चिम बंगाल और डी तमिलनाडु। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना। भारत के तेलंगाना में बोनालू पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? और ये आपकी जनगणना से बहुत 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनते ही एसएससी जीडी में। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, बी केरल, सी त्रिपुरा और डी पश्चिम बंगाल। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 केरल। जनगणना 2011 के अनुसार केरल राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 1809, 2 1808, 3 1811 और 4 1810। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1809 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता खालिस्तान श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है।
ऑप्शन नंबर ए घोड़दौड़, दूसरा नौका दौड़, तीसरा बास्केटबॉल और चौथा बैडमिंटन। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नौका दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में खालिस्तान ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में DAYNULM के साथ साझेदारी की। जो उसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा UNDP। जून 2023 में UNDP ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में DAYNULM के साथ साझेदारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा खालिस्तान से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ऑप्शन नंबर ए 400, बी 500, सी 600 और डी 300। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा 500। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा 500 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन से खेल से खेलते थे। ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, 2 क्रिकेट, तीसरा लॉन टेनिस और चौथा टेबल टेनिस। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लॉन टेनिस। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस आपके लॉन टेनिस का खेल खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड नहीं है। पहला, ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है। दूसरा, दिव्यांग सदस्यों वाला परिवार। तीसरा, ऐसा परिवार जिनमें सक्षम सदस्य नहीं है। और चौथा, ऐसा परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ऐसा परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जनजाति जनगणना में अभावों को मापने के लिए यह मापदंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक खालिस्तान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विचारक समूह, दूसरा धार्मिक विचारक समूह और तीसरा नीति विचारक समूह और चौथा नैतिक विचारक समूह। तो जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नीति विचारक समूह। जैसे कि नाम से ही नीति आयोग है तो उसी तरह से आपका नीति विचारक समूह आप इसका करेक्ट उत्तर लगा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए गरबा, बी छऊ और सी कथकली और चौथा आपका कथक। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कथक। उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम आपका कथक है। तो ये थे आपके 2 सेप्टों के PYQs और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी 2025 मतलब फरवरी 2025 में आपकी परीक्षा होने वाली है। यदि आप PYQs लगा कर जाते हैं तो आपके कम से कम 15 से 16 नंबर की GK GS आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगली सेप्ट के साथ।